रोजा रखने में क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या सावधानियां होनी चाहिए? थोड़ा सा जो लोग रोजा रखते हैं उनको आप बताइए कि क्या क्या करें और क्या ना करें। रमज़ान मुबारक के जो रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए, उसमें खाली हमारे ज़बान का ही रोज़ा नहीं होता, बल्कि हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया है कि जिस्म के हर उज़्व का, हर टुकड़े का रोज़ा होता है। हमारे पाँव का भी रोज़ा होता है, कानों का भी रोज़ा होता है, आँखों का भी रोज़ा होता है, ज़बान का भी रोज़ा होता है, हाथों का भी रोज़ा होता है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सोमो तसहु, यानी रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। लेकिन शर्त यही है कि रोज़ा रोज़े के तरीक़े से रखा जाए, पैरों को हराम की तरफ बढ़ने से रोका जाए, हाथों को हराम की तरफ बढ़ाने से रोका जाए, बुरी बातों से ज़बान को रोका जाए, आँखों से हराम देखने से रोका जाए, कानों से यानी बुरे सुनने से रोका जाए, तमाम खुराफात से रोका जाए। तो रोज़ा एक ढाल है, जहन्नम के लिए एक आड़ है। रमज़ान मुबारक के रोज़े हम इसलिए रखते हैं कि रोज़े में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा है, परवरदिगार आलम ही इसका अजर अता फरमाया करता है, कोई दुनियादार इसका अजर नहीं देता। रोज़ा मेरे रब के लिए है, परवरदिगार आलम ही रोज़े की जज़ा अता फरमाता है। अनसुनी आवाज़ की। और आप रुपेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम कोई आकर रमजान के बारे में पूछ तो रहा है। पत्रकार तो बहुत हैं, अभी तक तो कोई आया नहीं है। पहले लास्ट ईयर भी कोई नहीं आ पाए। तो आपका धन्यवाद, आपकी टीम का, आप लोगों का। बाकी ये कि अमन शांति से रहें, सब लोग एक दूसरे के त्योहार में सुकून से शामिल हों, गंगा जमुना तेजी बनी रहे, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया के। नमस्कार, आदाब, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। रहमतों और बरकतों का महीना रमजान चल रहा है। रोजा क्यों रखा जाता है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, उस पर बात करने के लिए आज हम गदरपुर के जामा मस्जिद में पहुंचे हुए हैं। रोजा क्यों रखा जाता है, रोजा रखने के पीछे कारण क्या है साहब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर साल की तरह इस साल भी हमें खैर आफियत के साथ ये मुबारक महीना अता फरमाया है, और परवरदिगार आलम हमें हर साल इस मुबारक महीने की खुशियाँ और बरकतें अता फरमाता रहे। और ये मुबारक महीना बड़ा ही अज़मतों बरकतों वाला है, इसलिए कि इस मुबारक महीने में बंदा मोमिन की हर जायज़ दुआ को कबूल किया जाता है। दुआ को टाला नहीं जाता, बल्कि कबूल किया जाता है। और हम यही इस मुबारक महीने के ताल्लुक़ से अपनी नमाज़ों में और नमाज जुमा में, नमाज पंजगाना में यही दुआ करते हैं, मौला ताला हमारे पूरे दुनिया में जो भी मुसलमान भाई हैं सभी को अमन, चैन, सुकून अता फरमाए। बिलखुसूस हमारे शहर गदरपुर को में अमन, सुकून अता फरमाए। तमाम दुनिया में अमन और शांति का पैगाम हम पेश करते हैं। मौला अमन शांति बनाए रखे, बस यही हमारा पैगाम है। जो लोग मुस्लिम समुदाय में नहीं हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि रोजा रखने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। दूसरे समुदायों में व्रत रखा जाता है, उपवास किया जाता है, तो रोजा रखने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है? ये जो रोज़े की प्रक्रिया है, ये एक ऐसा अटूट बंधन है, इससे जिस्मानी एतबार से भी बहुत से फ़वाइद हैं, और जो शरीय एतबार से रखे गए हैं हमारे मज़हब में कुरान और हदीस की रोशनी में, उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। पहले तो ये कि जब हम रोज़ा रखते हैं ना, दो आत्माएं होती हैं जिसे हमारे मज़हब में नफ्स कहा जाता है, नफ्स अम्मारा और नफ्स लव्वामा। एक नफ्स वो होता है जिसके अंदर हवस होती है गुनाहों की तरफ, यानी पाप करने की तरफ, और एक वो होती है जिससे अपनी मतलब ख्वाहिशातों को पूरा करना। रोज़ा जो है ये ख्वाहिशातों को मिटाता है और ये नफ्स को कमज़ोर करके जो जहन है ना, उसे रब की तरफ जो है मजबूती से पकड़ता है, गुनाहों से बचाता है। और दूसरी बात यह है, गुनाहों से बचाने के बाद एक सोच आती है इसमें कि हम लोग जो ये रोज़ा रख रहे हैं ये किस लिए रख रहे हैं। तो इससे एक तसव्वुर तो ये मिलता है कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस भी मज़हब के हैं, अगर दौलत नहीं दिए, खाना नहीं मिल पाता है, तो उन भूखे लोगों का हमें एहसास भी रोज़ा दिलाता है कि हम लोग तो सुबह से हैं, शाम को फिर इफ्तारी करेंगे, अच्छा, और लेकिन वो लोग जिनके पास खाने का इंतज़ाम ही नहीं है, तो उनके दिलों पर क्या एहसास होता होगा
जो इफ्तारी के वक्त भी नहीं खा पाए, तो उनका तसव्वुर हमारे जहन में आता है और हम उन लोगों की हर तरीके से इस महीने में मदद करते हैं। दूसरा चीज कि हदीस पाक में बताया गया रोजा रखो, ये बीमारियां दूर करता है। आज हमारे जो खाने हैं लवाजिमात हैं, तो फिजिकल तरीके से अगर हमने, तो मैदा जो है हमारा, ये ज्यादा खाने की वजह से या तो लीवर सेलिंग हो जाती है, दुनिया भर की चीजें हो जाती हैं। तो हम नफ्स को जब अपने आप को खाने से रोकते हैं, तो हमारा जो पाचन काल जो है एक तरह से ये बीमारियों से आजाद हो जाता है। दूसरी तरीके से दूसरा ये है कि ये जब हम खाने होते हैं तो हमारे अंदर जो ताकत होती है गलत चीजों की तरफ, वो ताकतें हमारे अंदर खत्म हो जाती हैं। जी, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये है कि हर तरीके से अपने आप के नफ्स को भी रोकना है, गरीबों का ख्याल भी करना है, और बीमारियों से सेहत याबी भी देता है, और अपने रब की तरफ बंदे को मजबूत करता है। हर धर्म ये कहता है कि हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, कट्टरता किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि समाज में कुछ ना कुछ गलत चीजें आती रहती हैं। तो ऐसे महीने, ऐसे उत्सव क्या संदेश देते हैं पूरी सोसाइटी में कि हमको कैसे एकताबद्ध होकर, मजबूत होकर कौमी एकता के लिए जीना है? देखो, भारत जो विभिन्नताओं में एकता का देश है, ये हमने किताबों में हम लोगों ने पढ़ रखा पहले भी। गंगा जमुना तहजीब भी के बारे में पढ़ रखा है। जितने भी लोग हैं तमाम हिंदुस्तान में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, सब आपस में इत्तेफाक एकता से रहें, सुकून से रहें, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और देश का हर नागरिक आगे बढ़ेगा। बाकी सियासत का काम तो होता है, सियासत का काम, जी हाँ, तो ये इस चीज़ों में ना पड़े, कोई भी ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। हम रोजे रख रहे हैं, कल को फिर होली आएगी, फिर होली भी साथ में भाई लोग सब लोग मनाते हैं, फिर दिवाली भी मनाते हैं, फिर बकरा ईद भी होती है, फिर चेलम भी, मुहर्रम भी, तमाम भारत तो त्योहारों का देश है। तो हम एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। आप भी मेरे यहाँ आए, मैं भी आपके यहाँ जाऊँ, और बहुत से शहर के लोग आते हैं मेरे यहाँ, नॉन मुस्लिम भाई, मैं उनके यहाँ त्योहारों पर जाता हूँ, मेरे यहाँ पे ऐसे सभी के यहाँ होता है, ऐसे पूरे देश में चलता है। तो बेहतर यही है कि कम्युनिटी के ज़्यादा उसमें चक्कर में ना पड़े। कुछ लोग हैं हर कम्युनिटी में होते हैं, लेकिन यह है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के तरीके से देखोगे, उसके लिए काम करोगे, तभी देश आगे। रमजान के महीने में चाह कर भी अगर आदमी का कोई दुश्मन भी है, तो दुश्मन के बारे में भी कोई गलत ख्याल नहीं आता है, तब रमजान पूरा होता है, ये माना जाता है। क्या कहेंगे? जी जी जी, ये तो सब मिल बैठ के, मतलब ये रमजान शरीफ का महीना जो है बहुत बरकतों का है, रहमतों का महीना है। इसमें सभी अच्छे बुरे, बीमार, गरीब से गरीब सभी लोगों को देखा जाता है इसमें, और बहुत बरकतों का महीना है ये। हर मुसलमान भाई से ये है कि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हर किसी की इमदाद हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा करें जी। उसमें जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा, और हमारे घरों के अंदर और सबके अंदर बीमारियों का भी सिलसिला मतलब दूर जाएगा। मौलवी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि कई लोगों के कई बार रोज़ा चाह कर भी नहीं रख पाते हैं, कुछ दिक्कत परेशानियाँ हो जाती हैं, कैसे, तो किस तरीके से वो रमजान में अपने आप को शरीक पा सकते हैं, और कैसे इस पाक महीने का जो कहते हैं कि पुण्य है वो कमा सकते हैं? क्या वो पूरी चीज़ें रहती हैं इसमें? रोजे का जो है रखने की या तो ताकत नहीं होती है, तो क्योंकि शरीयत ने किसी के ऊपर जो है जोर नहीं दिया गया है। जो रोजा रखने के लायक होता है, मुस्तहिक होता है, तो वो रोजा रखे। हाँ, इस महीने में अगर रोजा ना रख करके भी पुण्य कमा सकता है, तो उसे ये चाहिए कि इस महीने का अदब व एहतराम करे, और इस महीने में जो गरीब लोग हैं, भूखे लोग हैं, जिनके जिस्मों पर कपड़ा नहीं है, तो उन्हें हम मजहबी ऐनक से ना देख करके इस तरीके से देखें कि वो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, मदद करना है, और उनके जिस्म पर कपड़े का जो है इंतज़ाम करें, उनके घरों तक खाने का इंतज़ाम करें, अपने माल की ज़कात निकाल करके। तो ये जो है पुण्य कमाने की सबसे बड़ी प्रक्रिया है, और ये हर कोई हासिल कर सकता है। तो हिंदुस्तान वाकई जो है गंगी जमनी तहजीब है। जैसे मनुष्य की संरचना हुई, इसी तरीके से हिंदुस्तान की भी संरचना है। मनुष्य की जब परमात्मा ने संरचना की, तो आग, पानी, हवा, मिट्टी, 4 चीजों से मनुष्य का एक पुतला बनाया गया, लेकिन अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ था। ऐसे ही हिंदुस्तान को जब जरूरत पड़ी, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अभी भी ये अनकम्प्लीट है।
तो जिस तरीके से वहां 4 चीजों से संरचना की, उसमें रूह की जरूरत थी मनुष्य में, ऐसी हिंदुस्तान के अंदर भी एक चीज की जरूरत है, और उस रूह का नाम है इंसानियत। अगर ये मजबूत है तो हिंदुस्तान आज भी सोने की चिड़िया है, और ये कमजोर है तो वाकई हिंदुस्तान कमजोर है। तो इंसानियत को हमें जगाना है, और इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी है और दुआएं देनी है। तो निश्चित तौर पर पर्व कोई भी हो, वो आपस में कौमी एकता का संदेश ही देता है। और अगर हम कितने ही व्रत क्यों ना कर लें, कितने ही रोजे क्यों ना रख लें, अगर हमारी नीयत साफ नहीं है, दिमाग साफ नहीं है, और अगर हम बेहतर इंसान नहीं बन पा रहे हैं और दिमाग से कट्टरता को नहीं दूर कर पा रहे हैं, तो हमारे सारे व्रत, सारे रोजे, सारे पूजा पाठ, सारी इबादत बेकार है। तो असल हिंदुस्तान को बनाने के लिए असल इंसान का बनना जरूरी है। ऐसे में इस पाक महीने में हम जितनी हो जरूरतमंदों की मदद करें, अच्छे इंसान बने, ताकि इस देश के अंदर अमन, चैन, शांति बनी रहे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।